राजनाथ सिंह जी हमारे दाऊदपुरा गांव में आए थे और उन्होंने पंचायत जो की थी उसमें पंचायत में मुश्किल से 400-500 आदमी राजपूत नहीं था। गंगा यमुना की तलहटी से जो आवाज एक बार उठ जाती है वो पूरे देश में फैल जाती है। ननौता की मीटिंग इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन भाजपा ने यहाँ जिस समय मिहिर भोज का प्रकरण चल रहा था, गाजियाबाद में जिस समय मूर्ति लग रही थी उसमें लिख दिया गया गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। लेकिन थोड़े से विरोध के बाद जब योगी जी को मालूम हुआ उनको उनका उद्घाटन करना था तो गुर्जर समाज को उसको ढक दिया गया। लेकिन पुनः उनके जाने के पश्चात कुछ दिन पश्चात फिर उसको उखाड़ दिया गया और उसमें गुर्जर सब लिखा गया। तो जो यहाँ ये जो विवाद चला है, ये विवाद ऐसा नहीं था कि ये प्रदेश स्तर से लेके हमारे दिल्ली स्तर तक के पदाधिकारियों, नेताओं या मंत्री या महामंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री, उनकी निगाह में ना हो। अगर वो उस समय चाहते तो वे यहाँ इस प्रकरण को समाप्त करा सकते थे। 19 अप्रैल के चुनाव में उन लोगों ने जो तक ये सोचते रहे, मोदी जी और अमित शाह जी, कि ये एक रूमर है और राजपूत समाज इकट्ठा नहीं होगा और ये जो है हम यहाँ की सीट जीत लेंगे। इस बार अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने का एक सपना जो देख रहे थे या दिखाया गया है पार्टी की तरफ से, अब उसकी मंशा को भांपते हुए आरएसएस का एक विंग नागपुर का उनके खुले विरोध में है। लेकिन योगी जी जब जिस समय योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे और दिल्ली से उनको वापस कर दिया गया तो वे अपने गोरखपुर चले गए। तो उनको पुनः जब उनको दिखाई दिया भाजपा को कि इनके पास लगभग 150 विधायक हैं, हाँ, तो तब उनको वापस बुलाया गया। भाजपा का मकसद केवल एक है, केवल एक ही मकसद है कि जो अपर कास्ट है इसको किसी तरीके से आपस में लड़वा दिया जाए। क्योंकि राजपूत समाज के मान सम्मान की बात हुई है तो मान सम्मान की बात यह है कि राजपूतों को उन्होंने हर जगह अपमानित करने का काम किया। योगी जी को हम इसलिए अपने समाज का नहीं कह सकते, राजपूत है, बहुत अच्छी बात है, सारी सन्यासी हैं और वह जब सन्यासी होता है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वो सब सर्वधर्म का होता है और पूजनीय होता है। ते राजनाथ सिंह को जैसे कि वो दिखाया गया मंच पर कि अगर वो माला में गए और एक आंख अमित शाह जी ने दिखाई और वो पीछे हट गए और माला में डिप्टी सीएम अपने उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य आ गए, ये कहीं की उचित बात नहीं थी। आप मंच से बाहर चाहे किसी को गाली दें, अपने मंत्री को चाहे उसको मारें, छेते, जो कुछ मर्जी करें, उससे हमारा कोई लेना देनी, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर ऐसा दृश्य सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। प्रमोद महाजन जो हमारे हैं उनकी लड़की को नहीं दिया गया, औरों को नहीं दिया गया। पूरे देश में बहुत लोगों का टिकट कटे हैं, बहुत लोगों का मतलब इस तरीके से आक्रोश है। आपके यहाँ पे भी पंचायत हो रही है, राजनाथ जी आपको मनाने के लिए आ जाते हैं, क्या इस उनके मनाने का राजपूत समाज पे किस तरह का कोई फर्क पड़ा है इस चुनाव के अगर देखा जाए? धन्यवाद ग्लोबल दर्पण का, आपने चर्चा में ये बिंदु उठाया। राजनाथ सिंह जी हमारे दाऊदपुरा गांव में आए थे और उन्होंने पंचायत जो की थी उसमें पंचायत में मुश्किल से 400-500 आदमी राजपूत नहीं था, कुल मिलाकर पूरे जिले का और जिले के बाहर का। आसपास के गांव के लोग नगण्य थे। हमारे गांव से कुल 10-11-12 आदमी थे राजपूत समाज के, बाकी नहीं था। आसपास के गांव के जो जनाधार अपना बीजेपी को लीडरशिप में जानते हैं, पहचानवाने का काम करते हैं कि हम भी समाज के कुछ हैं, कुछ लोग जो वहाँ आयोजक भी थे, उन लोगों के गांव से भी 2-2, 3-3 लोग आए। नाराजगी किस तरह की थी? अगर बात करें स्थानीय स्तर पर, बात करें सहारनपुर लोकसभा सीट को बात करें, यहाँ पे राजपूत समाज की एक नाराजगी किस वजह से उभर के सामने आई है? वजह क्या मानते हैं इसकी नाराजगी की आप? देखिए, ये गंगा यमुना की तलहटी है। बहुत पूर्व से जब 77 में इंदिरा जी हार गई और पुनः उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आना पड़ा मैदान में, तो इस गंगा यमुना की देवताओं की तलहटी है तो उन्होंने सहारनपुर से स्टार्ट किया। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री से हटे, जब दोबारा उनको आए तो वो बड़गांव इसी क्षेत्र से उन्होंने अपना स्टार्ट किया। जो भी पार्टी आती है, चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे कोई भी रहे हो, बात पहले इससे, वो सब लोग यहाँ आते हैं और यहाँ इस धरती को नमन करते हैं। और ये बात कहने का मेरा तात्पर्य ये है
कि गंगा यमुना की तलहटी से जो आवाज एक बार उठ जाती है वो पूरे देश में फैल जाती है। ननौता की मीटिंग इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ननौता में जो मीटिंग हुई उस मीटिंग का सारे सब जगह प्रचार हुआ और पूरे देश में प्रचार है। मनोज जी, आपसे वजह जाननी है कि वजह क्या रही है? वजह आपकी बात की कि इससे पहले, चुनाव से पहले हमारे मिहिर भोज, हम उनके वंशज हैं और महाराणा प्रताप भी हमारे पूर्वज रहे हैं, तो चाहे हमारे पृथ्वीराज चौहान हमारे पूर्वज हों, सभी हमारे पूर्वज हैं। लेकिन जितने भी हमारे ऐसे आदर्श हैं वो छत्तीस बिरादरी के सहयोग से चले, छत्तीस बिरादरी के सहयोग को मानते रहे, तो हमें भी मानना है। लेकिन भाजपा ने यहां जिस समय मिहिर भोज का प्रकरण चल रहा था, गाजियाबाद में जिस समय मूर्ति लग रही थी, उसमें लिख दिया गया गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। लेकिन थोड़े से विरोध के बाद जब योगी जी को मालूम हुआ उनको उनका उद्घाटन करना था, तो गुर्जर समाज को उसको ढांप दिया गया। लेकिन पुनः उनके जाने के पश्चात, कुछ दिन पश्चात फिर उसको उखाड़ दिया गया और उसमें गुर्जर लिखा गया। तो यहां सहारनपुर में जो एक विवाद चला गुर्जर मिहिर भोज का, और हम कह रहे हैं कि भाई हमारे मिहिर भोज हैं, भाई ये तो इतिहास है, इतिहास में आप जान लो कि किस जाति से वो लोग थे। तो जो यहाँ ये जो विवाद चला है, ये विवाद ऐसा नहीं था कि ये प्रदेश स्तर से लेके हमारे दिल्ली स्तर तक के पदाधिकारियों, नेताओं या मंत्री या महामंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री, उनकी निगाह में ना हो। अगर वो उस समय चाहते तो वे यहाँ इस प्रकरण को समाप्त करा सकते थे। तुरंत उसके पश्चात उन्होंने रूपाला जी से इस बात को चुनाव के दौरान कहलवा दिया कि इनकी रोटी बेटी का संबंध है अंग्रेजों से, मुगलों से। हमारा अगर रोटी बेटी का संबंध होता मुगलों से, तो हम मुगलों से लड़ाई न लड़ते। अगर अंग्रेजों से भी हम रोटी बेटी का संबंध होता, तो हमारे पास रियासतें, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी एक जो अंग्रेज और लोगों को दे गए, राय की उपाधि बहुत लोगों को दे गए, जिसमें और अदर बहुत कास्टें हैं जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो हमको भी उपाधि मिल सकती थी, हमारे पास भी प्रॉपर्टी होती। ये सब विवाद चलते चलते जब इनको ये पता लगा कि ये प्रथम चुनाव आ चुका है, हमारा यहाँ का चुनाव था 9 मई का, उस 9 मई के चुनाव उसके अप्रैल 19 अप्रैल को, जो 19 अप्रैल का जो चुनाव था, 19 अप्रैल के चुनाव में उन लोगों ने जो तक ये सोचते रहे मोदी जी और अमित शाह जी कि ये एक रूमर है और राजपूत समाज इकट्ठा नहीं होगा और ये जो है हम यहाँ की सीट जीत लेंगे। लेकिन 19 मई के चुनाव पहला चरण और दूसरा चरण होने के पश्चात अब इनको ये आभास हुआ कि राजपूत समाज में उबाल है, और नानौता की मीटिंग ने गुजरात, महाराष्ट्र और अपना मध्य प्रदेश और हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, चारों तरफ यूपी में ये सब ऐसी आग लगी है कि राजपूत समाज में पूरा आक्रोश है। कुछ लोग हमारे हैं जो भाजपा से बंधे हुए हैं, भाजपा से बंधे हुए और लोग भी हैं, और बड़ी स्पष्ट सी बात है, इस बार अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने का एक सपना जो देख रहे थे या दिखाया गया है पार्टी की तरफ से, अब उसकी मंशा को भांपते हुए आरएसएस का एक विंग नागपुर का उनके खुले विरोध में है। आरएसएस का विंग, जिसकी वीडियो क्लिपिंग है, जिसमें मैनेज करने के लिए हमारे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को भी आना पड़ा। ये वीडियो क्लिपिंग है सब, ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं। और कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा, अब आकर कहने लगे, अब हमारे योगी जी थे, योगी जी को मेरठ के हाल देखिए, मेरठ में उनको पीछे धकेल दिया गया, पीलीभीत में उनकी कुर्सी को हटा दिया गया, उनको उस तरीके से मैनेज किया गया, दिखाना का प्रयास किया गया जनता को कि मैं योगी जी को नहीं जान रहा हूं। शिवराज चौहान को हटा दिया गया। शिवराज चौहान तो हमारे नहीं, ओबीसी के थे। शिवराज चौहान ओबीसी से हैं, ओबीसी ही हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपने ओबीसी को हटा दिया, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार ही शिवराज चौहान के नाम से आई है, मामा के नाम से आई है। वसुंधरा राजे जी को ये नहीं, ओबीसी को हटा दे लेकिन ओबीसी को बना दिया, फिर भी आपको आपत्ति है? फिर भी आपको आपत्ति है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति है मध्य प्रदेश की जनता को कि चीन के नाम पर पार्टी का जो कार्य होता है, शीर्ष नेतृत्व का कार्य होता है, वो जनता देखेगी या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व? देखिए, ऐसा है, जो नेता हमारा स्वरूप, यहाँ पे योगी जी बने, क्या सम्मान देने का कार्य नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सम्मान देने का कार्य हुआ है। लेकिन योगी जी जब जिस समय योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे और दिल्ली से उनको वापस कर दिया गया,
तो वे अपने गोरखपुर चले गए। तो उनको पुनः जब उनको दिखाई दिया भाजपा को कि इनके पास लगभग 150 विधायक हैं, हाँ, तो तब उनको वापस बुलाया गया, तब उनको मुख्यमंत्री से नवाजा गया। चलिए मैं बात करता हूँ इस बात को लेकर, विरोध के लेकर आपने बात किया है, मैं सम्राट मिहिर भोज को लेकर आपने जिक्र किया है, सहारनपुर का जिक्र किया आपने, जो है नोएडा का जिक्र किया है। दो समाज का परस्पर विरोध सामने आया है सम्राट मिहिर भोज को लेकर। मेरा खुद का मानना है और समाज भी इस बात को मानता है, आप भी बुद्धिजीवी हैं, कि जो पूर्वज सभी के होते हैं, सभी समाज के होते हैं। क्या बुद्धिजीवी वर्ग इस विरोध को, परस्पर दो समाज का विरोध है, ये सरकार को इन्वॉल्वमेंट आप कर रहे हैं, क्या इस तरह का विरोध आपस में आपसे बैठाते हुए खत्म नहीं किया जा सकता, या इस तरह का विरोध जो है समाज के लिए घातक नहीं होगा? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि बुद्धिजीवी वर्ग ये सोचता है आज की तारीख में कि इस तरीके के विवाद नहीं होने चाहिए, लेकिन ये चुनाव का माहौल है और पार्टी क्या सोच रही है। भाजपा का जहां तक मुद्दा है, वो न तो बेरोजगारी पर बात कर रही, न महंगाई पर बात कर रही, न ही हमारे जो अग्निवीर भर्ती हुई है उस पर बात की। उस पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि नहीं, बहुत बढ़िया योजना है। अग्निवीर के लगभग 3 या 4 अब तक जो हमारे भर्ती हुए थे वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का कोई दर्जा नहीं दिया गया। 4 लाख का पैकेज बताया गया, 4 लाख उनको देकर और प्राइवेट गाड़ी से उनको उस जिले के तक पुलिस फोर्स लाई है सेना, और उसके बाद 4 लाख का चेक पकड़ा के प्राइवेट गाड़ी से उनके गांव भिजवा दिया गया। ये प्रकरण कई जगह चले हैं और इसमें विरोध हो रहा है। मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना ये है, यदि आप सरकारी भर्ती नहीं करेंगे और सरकारी भर्तियों में अग्निवीर जैसी अगर योजना लाएंगे और इसको खत्म नहीं करेंगे और सीधी सीधी भर्ती सेना में नहीं करेंगे, तो एक दिन ये होगा कि हम, चाहे उसमें राजपूत समाज भी हो चाहे अदर समाज हो, कोई भी समाज जो सेवा करेगा सेना में, अगर उसको ये पता है कि तेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में है, तेरे माँ बाप जो जिसने तुमको पैदा किया है उनका भविष्य भी अंधकार में हो गया, तुम्हारी पत्नी जो आई है उसका भी भविष्य अंधकार में है, तो वो अपना को आहूत क्यों करेगा? वो उस आतंकवादी का सामना कैसे करेगा? विनोद जी, आपको नहीं लगता कि जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, हालांकि मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, धर्म की बात हो रही है, जाति है कि जाति नहीं उसकी बात हो रही है, अगर राजपूत समाज है मुद्दों की लड़ाई लड़ता है इस चुनाव में, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, महंगाई की चर्चा नहीं की, बेरोजगारी की चर्चा राजपूत समाज ने नहीं की है, चर्चा की है तो मान सम्मान की, अभी अरुण जी भी जिक्र कर रहे थे उस चीज को, चर्चा की है तो जो मिहिर भोज को लेकर जो चर्चा की है कि भाजपा के इन्वॉल्वमेंट को लेकर चर्चा आपने की है, उसको विरोध आप दर्शा रहे हैं, मुद्दों का आपने विरोध नहीं किया। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय अगर बीजेपी मुद्दे हटा के बात कर रही है, धर्म की बात अगर कर रही है, जातिवाद की अगर बात कर रही है, राजपूत समाज अग्रणी भूमिका निभाता हुआ मुद्दों की बात करता, सामने दर्पण दिखाने का कार्य करता, क्या राजपूत समाज ने दिखाने का कार्य किया इस मौके पे? बिल्कुल, हमारी नानोता में तो हम नहीं थे, लेकिन हम खेड़ा में थे और जगह भी हम गए हैं, और हमने जब भी कोई ऐसी वीडियो क्लिपिंग आई, हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि बेरोजगारी पर और महंगाई पर और अग्निवीर की प्रॉब्लम पर, इन सब लोगों पर, इस बातों पर चर्चा होनी चाहिए। और लेकिन भाजपा का मकसद केवल एक है, केवल एक ही मकसद है कि जो अपर कास्ट है इसको किसी तरीके से आपस में लड़वा दिया जाए। अगर हम इसको लड़वा देंगे तो हम आगे से हम अपना जो है चुनाव को निकाल कर ले जाएंगे। अभी 400 पार का नारा इन्होंने दिया, वो केवल इसी ग्राउंड पे दिया कि राजपूत समाज तो तितर बितर हो गया, और ये तो इससे तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा और वोट तुम्हारा राजपूत समाज को मिलेगा, राजपूत समाज आपको वोट कास्ट कर देगा। लेकिन अब ये, क्योंकि ये क्षेत्र से चला है, ये देवताओं की धरती है, यहां से ये प्रकरण चला है और देश तक फैला है, अब आकर उनको ये लगा है कि नहीं, ये मुद्दा यहां फंस गया है। आज वो 400 का नारा कहीं ना कहीं विलुप्त होता दिखाई दे रहा है, और महंगाई की बात वो नहीं कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात, जिस समय मनमोहन सिंह, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं, लेकिन मैं किसी और पार्टी का समर्थक नहीं, मैं, क्योंकि राजपूत समाज के मान सम्मान की बात हुई है, तो मान सम्मान की बात यह है कि राजपूतों को उन्होंने हर जगह अपमानित करने का काम किया, चाहे किसी क्षेत्र में, चाहे हमारे राजनेता जो भी मंत्री रहे हैं या आम राजपूत समाज है। लेकिन मेरा मानना यहां तक है
कि इन लोगों को राजपूत समाज के इतर अन्य बातों पर भी विचार करना चाहिए था और उस पर जो है अपनी समस्या को इन्वॉल्व करते, कि कहते नहीं हम आपकी इस बात को रखेंगे हम पटल पर। राजनाथ सिंह जी यहाँ आए, मेरी एक वीडियो क्लिपिंग सुदर्शन न्यूज ने ली और उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह को क्या कहना चाहिए था यहाँ। उन्होंने पूछा आप स्पष्ट नहीं है क्या, आप भाई इन्होंने आपको साधने की बात की है। हमने कहा राजनाथ सिंह को सीधी सीधी बात एक कहनी चाहिए थी कि मैं यहां से जाऊंगा, आपका विरोध अपनी कैबिनेट में रखूंगा, अपनी जो चुनाव कार्य समिति है और मैं उसका अध्यक्ष भी हूं मैनिफेस्टो का, उसमें बात रखूंगा, आपकी बात को मनवाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग न माननीय योगी आदित्यनाथ ने किया, न हमारे राजनाथ सिंह ने किया, न किसी अन्य नेता ने किया। अपने नेताओं को आप जो संतुष्ट हैं वो आए जैसा उन्होंने प्रयास किया, आप खुद बोले हैं कि उन्हें करना चाहिए था, क्या आपके अंदर उन लोगों को लेकर भी असंतुष्टि का भाव नजर है आपके अंदर? हाँ, असंतुष्टि इसलिए है कि समाज का नेतृत्व तो हमारे यही लोग करते हैं। योगी जी को हम इसलिए अपने समाज का नहीं कह सकते, राजपूत है बहुत अच्छी बात है, सारी सन्यासी हैं और वे जब सन्यासी होता है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वो सब सर्वधर्म का होता है और पूजनीय होता है। हाँ, वो सब सर्वधर्म की बात करेंगे ना, लेकिन राजनाथ सिंह उस परिप्रेक्ष्य में नहीं थे। तो राजनाथ सिंह को ये कहना चाहिए था, उस तरीके से रखना चाहिए था, हम उनसे संतुष्ट नहीं थे उस बात से। और फिर राजनाथ सिंह को, हमको जहां तक हमारी फीलिंग, समाज की फीलिंग निकल कर आई है कि जो करते राजनाथ सिंह को, जैसे कि वो दिखाया गया मंच पर कि अगर वो माला में गए और एक आंख अमित शाह जी ने दिखाई और वो पीछे हट गए और माला में डिप्टी सीएम अपने उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य आ गए, ये कहीं की उचित बात नहीं थी। मुख्यमंत्री मतलब रक्षा मंत्री होते हुए जिस आदमी को नहीं रखा गया उसी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री उस माला में है, ये कहीं का औचित्यपूर्ण लोगों को जो दिखाने का एक प्रयास था, मंच पर जो होना था। आप मंच से बाहर चाहे किसी को गाली दें अपने मंत्री को, चाहे उसको मारें, छेते, जो कुछ मर्जी करें, उससे हमारा कोई लेना देनी, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर ऐसा दृश्य सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पारदर्शी और सही होना चाहिए था, उनको ये लगना चाहिए था नहीं सर्व समाज का यहाँ। चलिए अंतिम सवाल आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि लंबा हम लोग जा रहे हैं इस तरफ जाए, अंतिम सवाल आपकी तरफ आ रहा है, क्या कैसे होगा जाए 400 पार का नारा, जब मोदी जी बोलते हैं अब की बार 400 पार आएगा, तो मोदी राजपूत समाज क्या चाहता है? बिल्कुल न, मोदी नहीं आएंगे। और आज तीसरे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। 2 चरणों के चुनाव से भाजपा में बहुत बड़ा अंतर विरोध हो चुका है और मंथन किया जा रहा है कि हम किस तरीके से 400 पार आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है, एक सही सदस्य डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, बहुत बड़े नेता, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली में, उनसे जब लिखवा लिया गया मैं टिकट का दावेदार नहीं हूं, तो उन्होंने अपने शब्दों में बाद में सबसे पहले ये कहा कि मैं जो हूं अपने क्लिनिक पे जाऊंगा, अब मैं पार्टी की सेवा नहीं करूंगा। इस तरीके से एक नहीं है, प्रमोद महाजन जो हमारे हैं उनकी लड़की को नहीं दिया गया, औरों को नहीं दिया गया, पूरे देश में बहुत लोगों का टिकट कटे हैं, बहुत लोगों का मतलब इस तरीके से आक्रोश है। जब जो पार्टी अपने ही लोगों को टिकट न दे या अपने लोगों को अपमानित करने का काम करे, राजपूत समाज में राजेंद्र कुमार, प्रोफेसर राजेंद्र जी थे, आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने ही राजपूत समाज को भाजपा में लाए, 95% वोट भाजपा को कास्ट होता था। अब इन लोगों ने उस वोटर को, कैडर वोट को खोने का काम किया है। अटल जी ने एक बात कही थी बहुत पहले से कि सदन में भी कही थी कि मुझको जो है अपनी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को नहीं खोना है। एक पुराने कार्यकर्ता को खोने का से बेटर यह है हम 10 नए कार्यकर्ताओं को छोड़ दें। तो ये काम इन्होंने उसके विपरीत कर दिया, इन्होंने अपने जितने पुराने कैडर के वोट थे उनको खोने का काम किया है और वही खामियाजा इनको इसमें भुगतना पड़ेगा। चलिए चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सैनी जी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।